नमस्ते। आज के हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लघु कथा लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। लघु कथा यह घटक 10वीं कक्षा के लिए सम्मिलित किया गया है। कहानी लेखन और कथा लेखन दोनों एक ही है। लघु कथा के कुछ विशेषताएं, तत्व और उद्देश्य होते हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लघु कथा लेखन यह विषय लेखन कौशल जो है गद्य साहित्य का एक हिस्सा है। गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा लघु कथा लेखन साहित्य का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। इसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो गया था। प्रारंभिक अवस्था में यह मात्र अपने मौखिक रूप में ही था, परंतु लिपि के विकास के साथ ही कथा लेखन का प्रारंभ हुआ। कथा का पर्यायवाची शब्द कहानी है। कहानी यह शब्द इस प्रकार बना होगा, कहे नानी कहानी, क्योंकि हम नानी और दादी से कहानियां सुनते आ रहे हैं। अतः आमतौर पर हम इसे कहानी लेखन के नाम से भी जानते हैं। किसी घटना या मनोरंजन से भरा चित्रण करना कथा या कहानी लेखन कहलाता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शिक्षाप्रद भी होता है। कथा का मुख्य गुण उसकी रोचकता है। सुनने पढ़ने वाले का मनोरंजन करने वाली कथा ही अच्छी कथा मानी जाती है। यह व्यक्तिगत, ऐतिहासिक, सामाजिक, भावनात्मक, आंचलिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ कथा वही होती है जो पाठकों के मन को छू ले। रोचक, मर्मस्पर्शी, भावना से भरी कथा ही अच्छी मानी जाती है और इसीलिए वह कथा सबके दिल में जगह बना लेती है। कथा में 3 उद्देश्य निहित है। उद्देश्य के बिना कहानी हो ही नहीं सकती। सबसे पहला, मनोरंजन। छोटे हो बड़े हो सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए कहानी मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों ने अब तक जो भी अनुभव किए, जो भी सूचनाएं उन्होंने देखी, जो सारे अनुभव एक कल्पना के आधार पर गठित करना, इसे कहेंगे कल्पना शक्ति का विकास। उनके कल्पनाओं को उड़ान मिलती है, वे अपनी भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। नैतिक शिक्षा प्रदान करना। नैतिक मूल्यों को स्कूली शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व है और नैतिक मूल्यों का जतन करना एक हमारा कर्तव्य है और इसी कारण कहानियों में नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। कथा कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम, कहानी लिखने से पूर्व कथा लिखने का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। उद्देश्य में कहानी किस स्तर के व्यक्ति के लिए लिखी जा रही है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कहानी लेखन करते हुए शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी कारण स्तर पर आधारित ही कहानी लेखन होता है। कथा और कहानी में छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, क्योंकि आप जब छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखेंगे तो आपसे व्याकरणिक गलतियां कम से कम होगी। कहानी की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए वो अच्छी लगे। कहानी सुनाना और सुनना दोनों प्रकार से सबको अच्छा लगता है और यह एक कला है। कहानी लिखना और सुनना वह भी एक कला है। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। मनोरंजन के बिना सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। कहानी उद्देश्य पर निर्भर होती है। जब तक उसमें उद्देश्य नहीं आता, तब तक आपको कोई भी मूल्य, कोई सीख नहीं मिलती। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई सीख उससे जरूर मिलनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को शीर्षक देते हुए हमेशा इस बात की सावधानी बरतनी है कि वह एक वाक्य में शीर्षक ना बनाएं। शीर्षक देते हुए पूरी कहानी को ध्यान में रखकर, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर 3 या 4 शब्दों में या कोई सूक्ति या लोकोक्ति में उसका शीर्षक वे दे सकते हैं। जिस मूल घटना को कहानी का आधार बनाया जा रहा है, उससे जुड़ी अन्य बातों का भी जुड़ाव होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहानी की घटना घटी हुई है और इसी कारण उसे हमेशा भूतकाल में लिखना जरूरी होता है और इसीलिए कहानी हमेशा आपको
भूतकाल में ही लिखी होती है। परीक्षा में विद्यार्थियों से निम्नलिखित आधारों पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। परीक्षा में कहानी लेखन 5 अंक के लिए है और कहानी लेखन में 5 अंक के लिए आपको कम से कम 3 या 4 अनुच्छेद में उसे लिखना जरूरी है। साथ ही साथ शीर्षक और सीख लिखनी भी आवश्यक है। कहानी लिखते हुए 4 प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, जिसे गाइडलाइन आप कहते हो। गाइडलाइन देकर जब कहानी लिखी जाती है तब उन मुद्दों को आधार बनाकर आपको कहानी पूर्ण करनी चाहिए। चित्रों के आधार पर कथा लेखन, चित्रों की सहायता से चित्रों को क्रम से लगाकर उस पर कहानी लेखन होता है। शिक्षा या शीर्षक के आधार पर कहानी, शिक्षा या शीर्षक अर्थात कोई सुक्ति, संतों के कोई विचार या लोकोक्ति के आधार पर अगर आपको शीर्षक दिया जाए, उसी के अर्थ को ध्यान में रखते हुए आपको उस पर कहानी लेखन करना होता है। अधूरी कहानी को पूरा करना, यानी कि इसमें आपको कहानी आधे यानी कि एक अनुच्छेद में दी जाती है और उसे पूर्ण रूप से उद्देश्य के साथ उसे पूर्ण करना आपको होता है, और इसीलिए अधूरी कहानी को पूरा करना यह भी एक कहानी की एक प्रणाली है। यह उदाहरण के लिए आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत है। संकेतों के आधार पर कहानी लिखना और शीर्षक देना और प्राप्त शिक्षा जो होती है, जो सीख मिलती है, उसे किस प्रकार लिखा जाए। कथा के लिए संकेत बिंदु इस प्रकार है। 2 मित्र मोहन और सोहन दोनों धन कमाने निकले। एक दूसरे की सहायता का वचन। रास्ते में एक भालू दिखाई दिया। मोहन पेड़ पर चढ़ गया, सोहन नहीं चढ़ पाया। जमीन पर लेटकर सांस रोक ली। भालू सूंघ कर चला गया। भालू गया, मोहन नीचे आया। पूछा, भालू ने कान में क्या कहा? जो विपत्ति में काम ना आए उस मित्र पर विश्वास न करो। आपको इसमें जो संकेत बिंदु दिए हैं, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर सबसे पहले कहानी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन करना होता है। संकेत बिंदु में आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले इसमें कथा वस्तु है। कथा वस्तु के बाद पात्र जरूरी होते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण जरूरी होता है। तीसरा, संवाद। कोई भी कहानी संवादों के बिना पूर्ण नहीं होती। और उसके बाद वातावरण बनाया जाता है। एक शैली होती है लिखने की और कहानी का उद्देश्य होता है अंत में। इस प्रकार कहानी के 6 तत्व माने गए हैं और इन्हीं 6 तत्वों को पूरा करते हुए आपको कहानी लेखन करना है। अब हम देखते हैं कहानी लेखन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार उन्हें अनुच्छेद में विभाजित किया जाए। सबसे पहले कहानी का शीर्षक, कपटी मित्र। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। उनका नाम था मोहन और सोहन। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन खुशी से बिताते थे। एक दिन मोहन ने सोहन को सुझाव दिया कि कहीं दूर नगर में चलकर काम धंधा किया जाए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाए। सोहन को उसकी बात पसंद आ गई और दोनों नगर की ओर चल दिए। परंतु नगर के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। दोनों बड़ी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते वे दोनों उस जंगल के करीब पहुंच गए। थकान से चूर दोनों ने यह निर्णय लिया कि थोड़ी देर सुस्ता कर फिर आगे का सफर तय किया जाए। अपने साथ जो खाना बांधकर लाए थे उसे दोनों ने खा लिया और पानी पीकर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे लेट गए। अभी लेटे ही थे कि उन्होंने सामने से एक भालू को आते देखा। डर के मारे मोहन उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वे विश्राम कर रहे थे। सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, अतः वह घबरा गया। उसने मोहन की ओर मदद भरी दृष्टि से देखा, लेकिन मोहन ने भी अपने चेहरे से बेबसी दर्शाई। धीरे धीरे भालू सोहन की ओर बढ़ रहा था। सोहन को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। भालू सोहन के करीब आने ही वाला था कि अचानक सोहन को एक तरकीब सूझी। वह जल्दी से अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट गया। सोहन ने कहीं पढ़ा था कि भालू मृत यानी कि मरे जीव को नहीं खाता है, अतः वह यूं ही सांस रोके पड़ा रहा, मानो वह निर्जीव हो।
भालू सोहन के पास आया और उसे सूंघा। कुछ पल के लिए वह वहां रुका और फिर अपने कदम मोड़कर धीरे धीरे वहां से चला गया। भालू के जाते ही मोहन पेड़ से नीचे उतर कर आया और उसने सोहन को गले लगाते हुए पूछा, सोहन, भालू तेरे कान में कुछ कह रहा था, ऐसा मुझे लगा। वह इस तरह वापस क्यों लौट गया? तब सोहन ने उत्तर देते हुए कहा, भालू कह रहा था कि कपटी और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहो। इतना सुनते ही मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोहन ने बार बार अपने किए के लिए क्षमा याचना की और माफी मांगता रहा। इस कहानी से हमें अब क्या सीख मिलती है? सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आए। अब आपने देखा कि संकेत बिंदुओं के आधार पर किस प्रकार से लेखन कौशल का विकास होता है। इस कहानी के आधार पर आप यह भी समझ सकते हो कि जब आप कहानी लेखन करते हो, तब आपके मन का तनाव तनाव मुक्ति आपको मिल सकती है। कहानी लेखन से एक नई कल्पना आपके मन में आ सकती है। इसी कहानी को आप अलग तरीके से आपके मन से बनाकर लिख सकते हो। और यह जो कला है, ये जो लेखन कौशल है, ये आपको कहानी के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप परीक्षा में अगर संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी आती है या चित्रों के आधार पर आती है या अधूरी कहानी पूरी करने के लिए पूछा गया, तो भी आप आसानी से कहानी लिख सकते हो। सिर्फ कहानी की विशेषताओं को, कहानी के तत्वों को आपको ध्यान में रखना है और इन तत्वों के आधार पर अगर कहानी आप पूरी करते हो, तो आपको कहानी का आनंद भी जरूर मिलेगा। धन्यवाद।